नमस्ते। चलिए आज की बात एक ऐसी सलाह से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी और शायद मानने की कोशिश भी की होगी। हाँ, वही सलाह। अरे भूल जाओ, अब पुरानी बात है, मूव ऑन करो, है ना? यही सब सुनने को मिलता है। इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है, बस आगे बढ़ो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? जब कोई मूव ऑन करने की कोशिश करता है तो होता क्या है असल में? वो दर्द कहीं जाता है क्या? नहीं, वो तो बस और अंदर और गहरा चला जाता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि क्यों ये भूल जाओ वाली सलाह हमारे शरीर के विज्ञान के ही खिलाफ है। तो चलिए इस बात की जड़ तक चलते हैं, समझते हैं कि शरीर आखिर याद कैसे रखता है। और इसका जो साइंटिफिक आधार है वो आता है दुनिया के एक बहुत ही माने हुए ट्रॉमा रिसर्चर बेसिल वैन डर कोल्क के काम से। उनकी किताब का जो टाइटल है ना, वो ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर, मतलब शरीर हर बात का हिसाब रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर हर अनुभव को, हर एहसास को सहेज कर रखता है, खास तौर पर उन बातों को जिन्हें हमारा दिमाग जबरदस्ती भुलाने में लगा रहता है। तो होता क्या है, जब भी कोई तकलीफदेह या दर्दनाक अनुभव होता है तो वो सिर्फ दिमाग में एक याद बनकर नहीं रह जाता। वो असल में हमारे शरीर में जाकर बैठ जाता है। जी हाँ, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी मांसपेशियों में, यहाँ तक कि हमारे दिल की धड़कन के रिदम में भी वो दर्ज हो जाता है। और इसी को कहते हैं शारीरिक स्मृति या बॉडी मेमोरी। और ये क्यों होता है, इसके कुछ उदाहरण देखिए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुराना गाना सुना और एकदम से गला भर आया, या कोई जानी पहचानी खुशबू आई और पूरा का पूरा सीन आंखों के सामने आ गया, या फिर किसी तेज आवाज से शरीर एकदम से अकड़ गया हो। ये दिमाग की यादें नहीं हैं, ये शरीर की याददाश्त है जो बोल रही है। तो बात सीधी सी है, जब दिमाग किसी चीज को दबाता है तो शरीर उसे बाहर निकालता है। दिमाग सप्रेस करता है तो बॉडी एक्सप्रेस करती है, क्योंकि वो जो दबी हुई भावना है, वो जो ट्रॉमा है, उसे कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और ज्यादातर मामलों में ये जो दबी हुई एनर्जी है, ये बीमारियों की शक्ल में बाहर आती है। अब देखिए, कई रिसर्च अब ये साफ साफ दिखाती हैं कि लंबे समय तक चलने वाला जो पुराना दर्द है, ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, या फिर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब का सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे अनसुलझे ट्रॉमा से है। और अच्छी बात यह है कि अब तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगा है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल उठता है, हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को हम दबाते क्यों हैं? और इसका जवाब कहीं न कहीं हमारे समाज में, हमारी परवरिश में छुपा हुआ है। जरा याद कीजिए, बचपन से क्या सिखाया जाता है? यही ना, कि अपनी फीलिंग्स को दिखाना एक तरह की कमजोरी है। गुस्सा आया तो सुनने को मिला, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। दुखी हुए, रोना आया तो कहा गया, अरे रो मत, लड़के होकर रोते हो, मजबूत बनो। और सबसे ऊपर, हमेशा खुश दिखो वरना लोग क्या सोचेंगे। तो मतलब क्या हुआ? जो असली है, जो महसूस हो रहा है, उसे अंदर दबा लो, और जो नकली है, जो दुनिया देखना चाहती है, बस उसकी एक्टिंग करते रहो। ओशो ने इसी बात पर एक बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज हमें ये सिखाता है कि महसूस करना, फील करना खतरनाक है। तो हम क्या करते हैं? हम महसूस करना ही छोड़ देते हैं। पर वो फीलिंग, वो भावना, वो कहीं जाती नहीं है। वो बस अंदर इकट्ठा होती रहती है, जमा होती रहती है, और फिर एक दिन शरीर बगावत कर देता है, विद्रोह कर देता है। और शरीर का यही विद्रोह, यही बगावत अक्सर हमारी बहुत सी बीमारियों की असली जड़ होती है। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, पर इसका समाधान क्या है? पहला कदम क्या होना चाहिए? और जवाब बहुत सीधा सा है, अपने शरीर से बातचीत शुरू करना, उसे सुनना शुरू करना। और इसकी शुरुआत के लिए एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस है, जिसे कहते हैं बॉडी स्कैन। करना क्या है? बस आराम से लेट जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, और फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लेकर जाना है। बस ये महसूस करना है कि तनाव कहाँ है। कहीं गले में जकड़न है, कंधों में भारीपन है, या पेट में कोई खिंचाव है। इसे ठीक करने की या जज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस एक गवाह की तरह इसे देखना है, और मन ही मन उस तनाव से कहना है, हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। बस इतना सा। ये अपने शरीर से दोबारा रिश्ता जोड़ने की ओर पहला सबसे जरूरी कदम है। तो जब ये बातचीत शुरू होती है, तो हमें अपने शरीर के दर्द को एक नए नजरिए से देखना सीखना होगा। ये सिर्फ कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, नहीं, ये तो हमारे शरीर की तरफ से भेजी गई वो चिट्ठियां हैं जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। एक बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है।
शरीर में उठने वाला दर्द हमारी कल्पना नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये डेटा है। ये एक सिग्नल है, एक मैसेज है जो बता रहा है कि अंदर कुछ है, कुछ अनसुलझा है जिस पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर आज किसी का शरीर उससे बात कर पाता तो वो क्या कहता? इस पर एक बार शांति से सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।